साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। साथियों देखिए यहाँ पे आज जो हम बात करेंगे इसमें बिहार अमीन में जितने भी कैंडिडेट पोस्टेड हैं उनके नियमित के बारे में बात किया गया है, प्रमोशन के बारे में बात किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ग्रेड भी चेंज होगा, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और प्रधान यानी हेड अमीन भी आप बनिएगा, इसके बारे में बात किया गया है। और दोस्तों आपका प्रमोशन पॉलिसी में एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जाएगा, प्रोविज़न पीरियड भी है, इसके बारे में हम आपको बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। दोस्तों देखिए हम हैं अभी लैंड एंड रिफोर्समेंट डिपार्टमेंट यानी भू राजस्व विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों इसमें जो बिहार अमीन का जो वैकेंसी में कुछ परिवर्तन किया गया है दोस्तों, इसमें जो भी कैंडिडेट ज्वाइन कर लिए उसके दोस्तों नियमित करने के बारे में भी बात किया गया है और उनके पदोन्नति यानी कि आपका प्रमोशन के बारे में भी बात किया गया। अमीन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक यहाँ पे जो बनेगा, प्रधान अमीन भी यहाँ पे बन सकता है। तो दोस्तों इसका ही अपडेट यहाँ पर आया हुआ है। चलिए हम आपको एक ऑफिशियल अपडेट आपको दिखाते हैं। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये बिहार सरकार के भू राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें दिया गया है, इसमें देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 309 के अनुसार शक्तियों का प्रदर्शित करते हुए भू अभिलेख विभाग निदेशालय के द्वारा अमीनों के भर्ती प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक नियमावली गठित किया गया है। यानी कि फिर से इसमें जो है यहाँ पे संशोधन किया गया है और ये संशोधन जो है सारा राज्य सरकार का जो भी भूमि राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है उनको यहाँ पे प्रेषित किया जाएगा। इसमें मेन पॉइंट पर हम सीधा आते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात किया गया संवर्ग 1 का गठन। राज्य स्तरीय जो है भूमि राजस्व विभाग के अंतर्गत जो स्थापना जो भी पद यहाँ पे है उसमें दोस्तों अमीन का जो पोस्ट है उसमें पहले बेसिक अमीन यानी कि आपका ज्वाइनिंग जो होगा वह अमीन के पोस्ट पे होगा। उसमें सिर्फ आपको अमीन ही कहा जाएगा, आपका पेमेंट भी उतना ही रहेगा 27,500। लेकिन जब अमीन ग्रेड 1 हो जाइएगा तो पेमेंट आपका 35,000 हो जाएगा, इंक्रीमेंट लग जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे प्रधान अमीन हो जाएगा तो 50 यहाँ पे आपका पेमेंट रहने वाला है, जो कि अगर आपका द्वितीय प्रमोशन होता है तो। इसी तरह दोस्तों इसके बाद इसमें बताया गया कि सभी नियमावली इसको लागू किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेन पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं। सरकार इसमें जो है घटा बढ़ा सकती है। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो भी स्वीकृत पद है अगर उधर पद खाली होती है तो ये पद ऊपर जाएगा और ये पद ऊपर जाएगा, इस तरह का रहेगा। तो ये नया नियमावली यहाँ पे दिया गया है। उम्र सीमा में आपको यहाँ पे छूट दिया जाएगा। 1 अगस्त 2000 तक जो है 18 वर्ष से यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ बताया गया नियमित नियुक्ति किए जाने के क्रम में, मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर लिए थे अमीन को, अगर नियमित नियुक्ति किया जाता है तब दोस्तों यहाँ पे जो है संविदा पद के समय कर्मचारियों को कुछ छूट यहाँ पे उम्र सीमा में दी जाएगी। अगर आपका नियुक्ति नियमित रूप से होता है तो नियमित तो हो ही जाएगा। अभी दोस्तों अमीन को ये जो है कॉन्ट्रैक्ट पर लिए है, लेकिन ये जैसे ही पदोन्नति का जो ये नया नियम लागू हो जाएगा, ठीक है, ये रोस्टर क्लियर हो जाएगा तो दोस्तों आपको नियमित यहाँ पे किया जा सकता है। ये बात आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आरक्षण का लाभ जो है सिर्फ राज्य सरकार के ही कर्मचारी को मिलेगा। भर्ती 1 में जो है जो पहले से था डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं रहेगा। जो आपको एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर आपको जोड़कर यहाँ पे दिया जाएगा। आप देख सकते हैं 25, 75 इनको जोड़कर 100 अंक दिया जाएगा। एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होगा। आपको अगर 1 साल अमीन का हो जाता है तब आपको जो है एक्सपीरियंस के आधार पर 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपका इसमें प्रोविज़न पीरियड जो है 1 साल के लिए रहेगा। अगर आपको परमानेंट हम कर देते हैं तब प्रोविज़न पीरियड 1 साल रहेगा, ठीक है। और 1 साल प्रोविज़न पीरियड में अगर आपका संतोषजनक स्थिति नहीं पाई जाती है तब आपका जो प्रोविज़न पीरियड को बढ़ा दिया जाएगा या तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ये आप यहाँ पे देख सकते लिखा गया है कि पर्यवेक्षा के दौरान अगर सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति प्रक्रिया को जो है यहाँ पे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी, या नहीं तो अगर उसके अनुसार सेवा समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों नियुक्ति और प्रथम वेतन वृद्धि के बीच हिंदी टिप्पण परीक्षा आयोजित नहीं होने की स्थिति में प्रथम वेतन वृद्धि नहीं रोकी जाएगी।
मतलब आपका इंक्रीमेंट लगते रहेगा। अगली वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब वहाँ पे ये हिंदी टिप्पण और प्रारूप परीक्षा यानी कि आपका टाइपिंग परीक्षा हो जाएगा, तब आपको जो है सेकेंड यहाँ पे वेतन आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ये जो है परीक्षा विपाट के द्वारा आयोजित किया जाएगी, कंप्यूटर सक्षमता परीक्षा होगा। इसमें दोस्तों आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा, विभागीय परीक्षा भी मिलेगा, सेवा संपुष्टि भी मिलेगा। उसके बाद दोस्तों परिवीक्षा पर नियुक्त अमीन की परीक्षा 20 माह होने पर सेवा संपुष्टि हेतु उत्तीर्णता परीक्षा प्राप्त करना, निम्न शर्तों को पूरी करना अनिवार्य होगा, जो कि यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा आपको परमानेंट करने के लिए। मंत्रिमंडल के द्वारा जो है आपको ये एक परीक्षा होता है सक्षमता परीक्षा, ये देना पड़ेगा और कंप्यूटर परीक्षा भी आपको देना पड़ेगा, तब आपका जो है ये आपको वरीयता दी जाएगी, आपका प्रमोशन यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा गया वरीयता 1, इस संवर्ग के सदस्यों की वरीयता सूची का संदर्भ राज्य सरकार के संबद्ध नियंत्रणीय प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा। समय समय पर इसमें अनुपालन में चेंज किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रवर्तित होने से पूर्व अगर नियुक्त अमीन है तो उनके वरीयता दिया जाएगा, यानी कि उनको पोस्ट प्रमोशन यहाँ पे दृष्टिगत रखा जाएगा, आगे यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों सीधी भर्ती से नियुक्त अमीन के वरीयता आयोग द्वारा मेधा सूची के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। अमीन के पद पर योगदान तिथि के अनुसार वरीयता निर्धारित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप पहले ज्वाइन करते हैं तो पहला आप सीनियर हुए, उसके बाद जो हुआ वो जूनियर होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर प्रमोशन पहला प्रमोशन होता है तो आपको अगले रिक्त पदों की जो अनुसार सेवा संतुष्टि के अनुसार आपको यहाँ पे पहला प्रमोशन लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों ट्रांसफ़र भी दिया जाएगा, लेकिन आपको अपना डिस्ट्रिक्ट में कभी ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, वो तब मिलेगा जब आपका 1 साल रहेगा, तब ही आपको यहाँ पे जो है मतलब रिटायर होने के आप 1 साल के बाद तक जो 1 साल के बाद आपको प्रबंधन यहाँ पे किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते लिखा गया है किसी कर्मी का स्थान का स्थापन किया जाएगा, अगर उसका सेवा जो है सेवानिवृत्ति हो जाता है तब उसको अपना डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये अपील नियावली अवस्थी निवस्ती सब के बारे में आपको नहीं जानना है। मेन पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि जो है आपका यहाँ पे परमानेंट करने के बारे में बात किया गया है। एक एग्ज़ाम लिया जाएगा सक्षमता परीक्षा, जो कि विपाट के द्वारा आयोजित हो जाएगा, कंप्यूटर भी टाइपिंग रहेगा। ये 2 परीक्षा के बाद आपका प्रमोशन यहाँ पे किया जाएगा। जो भी बेसिक ग्रेड पर भी अमीन में भर्ती हैं वो कैंडिडेट पे भी ये लागू होगा। अमीन ग्रेड 1 बनिएगा, उसके बाद हेड अमीन बनिएगा, ठीक है। ये 3 यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे दिया गया, ग्रेड 1 ग्रेड 2 के अनुसार यहाँ पे दिया गया है, लेकिन एक एग्ज़ाम के बाद ही यह होगा संभव, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका पेमेंट 50,000 हो जाएगा। अगर प्रधान अमीन बनते हैं, ग्रेड 1 अमीन बनते हैं तो 35,000 है। अभी जिन कैंडिडेट को 35,000 मिल रहा है उनका वो डायरेक्ट 50,000 बनेगा, क्योंकि फिर से रिक्रूटमेंट जो आएगी उसमें वो जो है अमीन जो होगा वो मूल बेसिक अमीन होगा। तो ये बहुत जल्द यहाँ पे लागू होने वाला है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप सब्सक्राइब कर लीजिए।